नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज दिल्ली और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। आइए रुक करते लाइव न्यूज दिल्ली की सुर्खियों की ओर। दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की उम्र कैद की सजा निलंबित किए जाने के बाद घमासान मचा हुआ है। यहाँ एक और उन्नाव रेप पीड़िता समेत कई लोग हाईकोर्ट के फैसले के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई की याचिका की सुनवाई के ठीक एक दिन पहले अब एक महिला कुलदीप सेंगर के सपोर्ट में आ गई है। जंतर मंतर पर उसने हाथ में तख्ती लेकर कहा कि मैं कुलदीप सेंगर का समर्थन करती हूँ। तो आइए आपको बताते हैं कि आखिर वो महिला कौन है और समर्थन करने के पीछे वजह क्या है। कुलदीप सेंगर के मामले को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। रविवार को दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ जहां एक और जंतर मंतर पर कई लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, तो वहीं अब दूसरी ओर सेंगर का समर्थन करने वाले पुरुष आयोग के लोग भी हाथों में तख्तियां लेकर पूर्व विधायक का सपोर्ट में उतरे। इस दौरान दोनों गुटों में काफी देर तक झड़प भी होती रही। मामले पर महिला कार्यकर्ता योगिता भयाना ने बताया, सिर्फ एक महिला सामने आई है। मुझे लगता है कि वो मानसिक रूप से ठीक नहीं है, उसे दवा की जरूरत है। वो पहली और आखिरी महिला होगी जो कुलदीप सिंह सेंगर का समर्थन कर रही है। हम बिना सबूत के बात नहीं कर रहे हैं। वो एक दोषी रेपिस्ट है, उसे पहले ही सजा मिल चुकी है। हम उसे मिली जमानत के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। सोचिए, ये पीड़िता के लिए कितना मनोबल गिराने वाला होगा। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, मैं कुलदीप सेंगर का समर्थन करती हूँ। एक तख्ती और उसे थामे एक महिला, अब देखने को बचा ही क्या। योगिता भयाना ने 2017 उन्नाव रेप केस पर कहा, हम चाहते हैं कि कुलदीप सिंह सेंगर के मामले में जो सुनवाई हुई है उसे खारिज किया जाए। ये बच्ची यहाँ आना चाहती थी, इसलिए हम उसके समर्थन में यहाँ आए हैं। इस बच्ची की कानूनी लड़ाई अच्छे से लड़ी नहीं गई है। वहीं आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता कंचना यादव ने कहा, बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा, बीजेपी का चरित्र बलात्कारियों को बचाने वाला है। बलात्कारी कुलदीप सिंह सेंगर के समर्थन में बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने लिखा, आई सपोर्ट कुलदीप सिंह सेंगर। आरजेडी प्रवक्ता ने एक्स पर लिखा, उम्मीद है कि इस देश की जनता ये देख भी रही होगी और समझ भी रही होगी। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा सुनकर जिन्होंने बीजेपी का समर्थन किया होगा, खासकर उन्हें ये सोचना चाहिए कि बेटियों को किससे बचाना है। कुलदीप सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है और इसके साथ ही सेंगर को नोटिस भी जारी किया है। महाराष्ट्र के बीएमसी चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। इसमें 66 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर आज कुल 128 उड़ान रद्द कर दी गई है। आने वाली 64 और जाने वाली 64 शामिल है। इसके साथ ही 8 डाइवर्ट है और 30 से अधिक देरी से चल रही हैं। उत्तर भारत के साथ साथ जम्मू में घने कोहरे का सीधा असर हवाई सेवाओं पर पड़ा है। सुबह से जम्मू एयरपोर्ट पर कोई भी विमान लैंड नहीं कर पाया। आज कुल 17 फ्लाइट्स के जम्मू पहुंचने का शेड्यूल था और लगभग इतनी ही फ्लाइट्स को जम्मू से देश के लगभग अलग अलग हिस्सों के लिए उड़ान भरनी थी। स्टूडेंट लीडर शरीफ उस्मान हादी की हत्या के 2 आरोपियों के भारत में घुसने के दावों का खंडन करते हुए मेघालय में बीएसएफ चीफ इंस्पेक्टर जनरल ओपी उपाध्याय ने बताया कि ये दावे पूरी तरीके से झूठे, मनगढ़ंत और गुमराह करने वाले हैं। बागपत पुलिस और इनामी बदमाशों के बीच देर रात मुठभेड़ हुई। इसमें 25-25 हजार के 2 इनामी बदमाश के हाफ एनकाउंटर हुआ है। मुठभेड़ में प्रदीप बावरिया, मोन्टू बावरिया गोली लगने से घायल हुए हैं। रेलवे के मुताबिक घने कोहरे के कारण सोमवार की सुबह लगभग 50 से ज्यादा ट्रेन कई घंटे की देरी से चल रही हैं। अगर कोहरा कुछ घंटे और नहीं छटा तो ट्रेनें और भी लेट होंगी। ट्रेन में देरी के कारण रेलवे स्टेशन पर भी यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जम्मू में घना कोहरा विजिबिलिटी को प्रभावित कर रहा है, जिससे जम्मू आने जाने वाली फ्लाइट्स पर असर भी पड़ रहा है। एयरपोर्ट जाने से पहले वेबसाइट या ऐप पर लेटेस्ट फ्लाइट स्टेट जरूर चेक करने की बात की गई और साथ ही बताया गया कि अधिकारियों के साथ मिलकर टीम काम कर रही है। उत्तर भारत के एयरपोर्ट पर कोहरे के चलते परेशानी हो रही है। बीती रात चंडीगढ़ और दिल्ली जाने वाली 4 फ्लाइट्स जयपुर डाइवर्ट हुई हैं। इंडिगो की फ्लाइट 6E6252 डाइवर्ट होकर जयपुर पहुंची। एयर इंडिया एक्सप्रेस की एक फ्लाइट ने गोवा के मोपा एयरपोर्ट से रात 11:55 पर उड़ान भरी। फ्लाइट को सुबह
2:35 पर IGI एयरपोर्ट टर्मिनल 1 पर लैंड करना था। हालांकि जयपुर एयरपोर्ट पर पहले से ही भारी भीड़ थी, क्योंकि कोहरे के कारण कई फ्लाइट्स को वहां डाइवर्ट किया गया था, इसलिए फ्लाइट को अहमदाबाद की ओर मोड़ दिया गया। फर्श बाजार इलाके में एक नाबालिग ने गली से गुजर रही 2 नाबालिग बहनों पर अभद्र टिप्पणी कर दी। दोनों बहनों ने विरोध किया तो नाबालिग ने उन पर हमला भी कर दिया। दोनों के शोर मचाने पर उनके 2 चचेरे भाई आ गए। आरोप है कि आरोपित ने फोन करके अपने 2 दोस्तों को भी बुला लिया और तीनों ने मिलकर दोनों के भाइयों की जमकर पिटाई कर दी, जिसका वीडियो भी वायरल हो गया है। इसके साथ ही गली में खड़ी एक स्कूटी और बाइक पर डंडों से ताबड़तोड़ वार और पत्थर बरसाकर क्षतिग्रस्त कर दिया। इलाके के लोगों ने जमा होकर उनका विरोध किया तो वो हत्या की धमकी देने लगे। वारदात को अंजाम देकर आरोपित अपने हाथ में डंडे लहराते हुए वहां से भाग गए। 16 वर्षीय नाबालिग की शिकायत पर फर्श बाजार थाने ने छेड़छाड़, यौन शोषण, मारपीट, संपत्ति को नुकसान पहुंचाने समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया है। पुलिस ने तीनों आरोपित नाबालिग को पकड़ लिया है। वारदात का सीसीटीवी फुटेज इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। जिला पुलिस उपायुक्त प्रशांत गौतम ने बताया कि शनिवार शाम को 6 बजे सूचना मिली कि 2 नाबालिगों के साथ छेड़छाड़ की गई है। विरोध करने पर उन्हें और उनके चचेरे भाइयों को पीटा गया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। 16 वर्षीय नाबालिग लड़की ने बताया कि वो अपनी बहन के साथ जा रही थी। अचानक से एक नाबालिग आया और उन पर अभद्र टिप्पणी करने लगा। विरोध करने पर उनके साथ मारपीट की। उनके भाई आए तो उन्हें भी पीटा। इसके बाद 2 वाहनों में डंडों से और पत्थर से ताबड़तोड़ तोड़फाड़ की। पुलिस ने फुटेज से आरोपितों की पहचान की और उन्हें पकड़ लिया। तीनों आरोपित नाबालिग हैं। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि आरोपित समुदाय विशेष से हैं। गलियों में युवतियों का चलना मुश्किल हो गया है। छेड़छाड़ का विरोध करने पर दोनों लड़कियों के चाचा के बेटों को पीटा, वाहन भी तोड़ दिए। इससे समझ आ सकता है कि आरोपितों का दुस्साहस कितना बढ़ गया है। पुलिस सिर्फ 3 आरोपित बता रही है, जबकि सीसीटीवी में आरोपितों की संख्या 6 से भी अधिक है। अगली खबर लता एवी फिल्म से है। लता एवी फिल्म ने एक नया वीडियो एल्बम रिलीज किया है जो लोगों को काफी पसंद आ रहा है। तो लता एवी फिल्म में काम करने के लिए आप भी आमंत्रित हैं। lataevifilm@gmail.com पर अपना रिज्यूमे शेयर कर आप इसमें काम करने का मौका पा सकते हैं। और साथ ही जो नया वीडियो एल्बम रिलीज हुआ उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ऐसे ही देश में तमाम छोटी बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहे लाइव न्यूज दिल्ली और साथ ही अपनी खबरें दुनिया तक पहुंचाने के लिए हमारी वेबसाइट www.livenewsdelhi.com पर संपर्क करें। नमस्कार। अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लाइव न्यूज दिल्ली को और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। लाइव न्यूज दिल्ली।